मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। जी। परिवार यही है कि जो हम ये सब मिले हुए हैं भाई आपस में, हुँ, जो ये भाई-भाई संबंध है ना परिवार में, अगर परिवार में सफल होगी ना चीज़, तो मेरे को लगता है कि फिर वो कहीं पर भी कर लो, क्वालिटी में तो चेंज आना नहीं। हुँ, बस क्वांटिटी में ही थोड़ा-सा ज़्यादा होना है, ज़्यादा मात्रा में बच्चे पढ़ेंगे, ज़्यादा मात्रा में भाई खाद्य पदार्थ चाहिएँगे, ज़्यादा मात्रा में कोई दूरदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वो हर एक चीज़ पहले परिवार में अच्छे से स्थापित हो जाए ना, तो इसलिए योगेश शास्त्री जी बहुत अच्छे से इसको बोलते हैं कि परिवार की चौखट समझते वक़्त परिवार की चौखट हमेशा पकड़े रहना है। हुँ। क्योंकि अगर कहीं व्यवस्था आपको दिख सकती है ना, तो वो अभी के हिसाब से आपको बाहर नहीं दिख सकती, परिवार में ज़रूर दिख सकती है। ये योगेश भाई ने सही कहा है, लेकिन देखिए आपके साथ मम्मी-पापा का दृष्टिकोण बदला, हाँ। भाइयों का भी बदला, श्वेता बेटा जी का भी जल्दी बदल जाएगा। कुछ तो बदला है, हुँ, हुँ, पहले जैसा तो कुछ सब कुछ है नहीं। हाँ, अब समस्या कुछ ऐसे जगह पे आती है, जैसे स्वर्ण शुक्ला भैया को भी सुनता हूँ मैं। वो बताते हैं कि हाँ, 5-6 साल तो मैंने अपने लिए ही किया काम। हाँ, उसके बाद परिवार धीरे-धीरे इन्वॉल्व हुआ। तो ये वस्तु अध्ययन की वस्तु है और परिवार की वस्तु है। ये सभी समझ में आता है क्योंकि अभी आपका परिवार नया जुड़ा है। माता-पिता से संबंध तो ठीक था आपका। हुँ, कि जब पहली बार मिले थे तभी से मैं देख पा रहा था कि भई एक-दूसरे की केयर तो परिवार में है ही हाँ, और शादी से पहले होता भी है ऐसा कुछ। लेकिन जैसे ही परिवार में परिवर्तन आया तो वो परिवर्तन अब पहले से माता-पिता, भाई-बहन का वो संबंध ऐसा बना हुआ था। परिवार विद्या में हो चुका था। भले ही एक छोटी ग्लिम्प्स थी, लेकिन वो असर तो दिखाई दे रहा था। तो श्वेता बेटा को उसमें ढलने में प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, जैसे-जैसे हम इसमें प्रौढ़ावस्था में जुड़ते हैं ना, जितना हम लेट करते हैं, उतना वो थोड़ा-सा परिवार तक आने में और बाकी परिवार के लोगों की भी वही समझ बने, इसमें हुँ, समय आएगा। क्योंकि परिवार ने हमारे साथ एक ऐसा लम्हा जिया है, जब उसने हमारा विकराल रूप भी देखा है। वो भ्रमित रूप भी देखा है। हम कितने भ्रमित थे, तो एकदम से जब हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, चेंज लाते हैं, तो उनको ये फ़ील होता ही है। हाँ, अगर भई ये ड्रामा तो नहीं है, ये कुछ दिन की वो तो नहीं है, ये ज्ञान थोड़े दिन के लिए तो नहीं है। लेकिन जब धीरे-धीरे ये बैठने लगता है, तो थोड़ा-सा उसमें आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब ये शान्वी है और जो बेटा जी हैं, इनको जब हम देखते हैं, तो अगर ये परिवार को उस रूप में ले पाते हैं, तो बढ़िया है। लेकिन सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मुझे सारा काम अभी अपने ऊपर ही करना है। सारा काम मुझे समझदारी पे लगाना है। अगर मुझ में, आप में या शान्वी बेटा जी में हमने केवल इसको शब्द रूप में पकड़ा, तो शब्द रूप हाँ, में ही रह जाएँगे। तो बेटर है कि इसको शब्द रूप में पकड़े और जितना कुछ समझ में आ रहा है, धीरे-धीरे प्रयास करके उसको आचरण में लाए, तब तो कुछ बात है। और अभी नए बच्चों के साथ ये काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसी कॉपी जिसके ऑलरेडी 60 पेज भर चुके हैं, 50 पेज भर चुके हैं, 40 पेज भर चुके हैं, उसमें लिखने की जगह कम है। लेकिन ऐसी कॉपी जिसमें अभी केवल 12-13 पेज ही भरे हैं, तो लिखने के लिए तो पूरी किताब है वो अभी। बिल्कुल। और वो किताब समझदारी के साथ लिखी जाए। और 5 साल आप स्कूल में हो और आपकी योग्यता का, आपकी पात्रता का अगर लाभ इन बच्चों तक मिल पा रहा है, तो बहुत बढ़िया है ये भी। आप है, पूनम बहन है, पूनम बहन होगी अभी? हाँ, हैं।
तो अभी ओमवीर भाई आपका क्या प्रोग्राम है? मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोकूंगा यहाँ पे। जैसे हमने मूल्यों की बात करी थी और मतलब संबंध के बारे में बात करी थी, तो उसमें मतलब थोड़ी क्लियरिटी हुई कि मतलब क्या मतलब जो हमारे संबंध है वो मतलब क्यों ज़रूरी है। जैसे पहले कुछ क्या था कि मतलब पहले कुछ संबंध हम ऐसे छोड़ देते कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मतलब वैसे तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, पर हम इतना उनको जैसे होते हैं ना, उनकी तरफ वैसे रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, चाहे वो छोटा सा ही मतलब हमारे जीवन में बहुत बड़ा मतलब ना वैसे तो छोटा सा ही रोल है, पर वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है उनका, पर हम ऐसे ध्यान नहीं देते थे। पर अब वो छोटी-छोटी चीज़ें मतलब ऐसे दिखती हैं, तो फिर वो समझ आता है। ये छोटी छोटी चीजें बेटे कहाँ पर दिखाई दी? कहाँ तक देख पाते हो? जैसे कि अब हमारे जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं, सफाई करने वाले आते हैं, तो पहले तो हम मतलब जैसे कूड़ा कचरा जैसे लोग फैलाते थे, तो हम ऐसे बोलते थे कि बार बार ये सफाई करने आ जाते हैं, इनको इनको भी अगर इनका बस चले तो ये भी नहीं कर सकते। कौन मतलब इतना वो करेगा, मतलब इनको पैसे भी इतने नहीं मिलते होंगे अगर ये पैसे के लिए भी कर रहे हैं तो। पर तब भी मतलब बहुत बड़ा रोल है, अगर ये हमारे मतलब ये गली साफ नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे मतलब जाएंगे स्कूल वगैरह। तो अब उनके लिए भी वो है कि रिस्पेक्ट है कि हाँ, ये लोग भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। बढ़िया बेटा, मतलब मैं यही समझ पाया कि आपको अब जो ये संबंध का मोल है, संबंध का जो एक महत्व है, आपको वो अब दिखने लगा है थोड़ा, है ना? कि भाई कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ये सारे संबंध। ज- बढ़िया। शामनी बेटा आप भी कुछ शेयर करो। शानवी बोल रही थी शायद अभी। अच्छा, ये माही। क्या? सर जीवन विद्या का मतलब सबसे पहला पॉइंट तो मतलब यही है कि मतलब चीजों को मानना नहीं है, उनको जानना है। चाहे कोई भी चीज हो, मतलब अगर कोई बात भी है उसको मतलब मानना नहीं है, पहले उसका मतलब उसको समझना है, उसको जानना है कि मतलब वो किस मोटिव पर है। सर जैसे कि पुराने टाइम पे बहुत सारी कहावत होती थी और मुहावरे भी हैं बहुत सारे, तो मतलब अगर उसको सीधा मानना नहीं है कि मतलब अगर किसी ने कहा है तो हाँ इसको मान लिया, उसकी बात पे मतलब समझना है उसको कि मतलब ये कैसे हो सकता है, और मतलब जानना है उसे। बढ़िया। आपने अभी तक क्या जानने का प्रयास किया माही? सर जैसे कि अब इसमें टॉपिक था प्रिय हितलाभ का, तो जैसे कि जो आगे का बढ़ने का है कि आगे जा करके क्या करना है, तो मतलब ये एक मतलब कंफ्यूजन थी बहुत ज्यादा, पर धीरे धीरे मतलब ये क्लियर होता जा रहा है कि मतलब आगे जा करके क्या करना है, तो इसमें अब थोड़ी कंफ्यूजन नहीं रह गई है। बढ़िया। अभी तक ये बताओ, एक छोटा सा सवाल मैं फिर पूछता हूँ आपसे, अगर कुछ ध्यान में आया तो बताना। ईश्वर को किस किसने देख लिया है और कौन कौन उसको महसूस कर रहा है? एक बड़ी प्यास तो होती थी सर ना अपनी, भगवान को जानने की, भगवान को मानने की, भगवान को देखने की, ईश्वर को देखने की। तो क्या आपने ईश्वर को देख लिया है, उसको समझ पा रहे हो? यस सर, अब तो समझ पा रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? कहाँ और किस रूप में दिखाई दे रहा है? शानवी आप बताओ बेटा। सर हर कण कण में ईश्वर है, हर जो भी ये पूरा अस्तित्व है उसमें ईश्वर है। और चाहे मैं भी हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी, चाहे कोई वस्तु है उसमें भी ईश्वर है। और ये कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, किस रूप में दिखाई दे रहा है?
सर ये जैसे हर कोई चीज मतलब क्या कहते हैं, जो बोलते हैं एटम की बनी रहती है, तो जो हमारा ये खाली स्पेस है, खाली स्थान है, इसमें हर जगह ईश्वर है। अगर कोई चीज छोटी से बड़ी चीज भी है, उसमें उसमें भी ईश्वर है। तो इस खाली स्थान में ईश्वर है या ईश्वर ही खाली स्थान है? कैसा क्या लगता है? सर खाली स्थान ही ईश्वर है। और जो मैं हम मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, पूजा जिसकी करते हैं, घंटी बजा के भजन गा रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं, वो उसको कहाँ पर स्टैंड कर पा रहे हो? अभी कुछ स्टैंड हो पा रहा है वो? सर वो जैसे बोलते हैं ना, देव मानव जो होते हैं, जिनमें हम भगवान का दर्जा देते हैं, मतलब जो जो मतलब जैसे हम ये जीवन विद्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग मतलब पहले ही इन सब चीजों को समझ के उन्होंने जिया है, जो लाइफ हम जीना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो देव मानव हो गए। क्या अब तक जीवन क्या है कोई समझ पाया है, या पहली बार जीवन को समझा गया है? सर जो जीवन है वो जीवन प्लस मन है। जीवन जीवन प्लस मन है वो। जीवन का क्या है? आवाज क्लियर नहीं है बेटा आपकी। सर मैं बोल रही हूँ, जो जीवन है वो जीवन प्लस मन है। जीवन तो मन है। कौमबीर भाई कुछ समझे क्या बोला बेटा? बेटा कि जीवन प्लस मन है, क्या बोल रही है बेटी से? हाँ कह रही है जीवन जो है वो जीवन प्लस मन है। जीवन प्लस मन है, ठीक है। आपकी क्या लग रहा है बेटा, जीवन क्या है, क्या बन पा रहा है शानवी? सर जीवन जो खुशी की मतलब जो सुख की आशा चाहता है, वही जीवन है। जिससे हमारा शरीर है वो जीवन प्लस शरीर से बना है। जीवन बना है या मानव शरीर प्लस जीवन? मानव तो जाओ शरीर तो प्लस जीवन। घर जाओ। क्यों गया? कुछ नहीं मौसा जी, क्या नाम है? 2 मिनट होल्ड रखना बेटा एक बार। ओमवीर भाई आप कंटिन्यू कीजिए बच्चों के साथ। मैं एक घर में 1-2 गेस्ट आ गए हैं, मैं थोड़ी देर के लिए समझ चाहूंगा। आप कंटिन्यू कर लीजिए आपस में एक बार। आप आज जुड़े हैं तो क्लास आप ले लीजिए। ठीक है भैया। हेलो। हाँ बेटा, एक बात का ध्यान रखना, उसके बाद हम भी पूरा करते हैं इसको। शानवी, जो आपने बोला था ना संबंध के ऊपर, उसी के रिगार्डिंग एक बात बेटा ध्यान रखना कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं। जब भी हमारे सामने कुछ भी आता है ना, तो हम उसको पहचानते हैं। आपके आगे बताओ क्या क्या आता है? पेड़ पौधा आता है आपके आगे? हाँ पेड़ पौधे। है ना? पशु पक्षी भी आते हैं आपके आगे, आंखों के आगे, है ना? उसके बाद आपके आगे आपका खुद का, है ना, शरीर और पूरा का पूरा मटेरियल ऑर्डर जो हो गया,
है ना, पदार्थ अवस्था, और साथ में आपके सामने मानव भी आते हैं कि नहीं आते हैं माई बेटी ये सामने सारे। यस सर, आते हैं। अब इनको आप बताओ, इनको हमें पहचानना चाहिए या नहीं पहचानना चाहिए? कौन बताएगा भाई? हाँ या ना में बता, जवाब दो। पहचानना चाहिए? हाँ, पहचानेंगे तभी तो समझ पाएंगे। है ना, पहचानना चाहिए ना, जरूरी है ना पहचानना भाई। अब मेरे सामने पशु आ गया, कोई भैंस आ गई, गाय आ गई, या फिर कोई इंसान आ गया, तो मुझे तो पहचानना तो पड़ेगा ना उसको ठीक से। यस लेकिन सर। अभी अभी क्या है ना, अगर 4 आदमी हैं, तो 4 आदमी हर चीज को अलग-अलग तरीके से पहचान रहे हैं। कोई पशु-पक्षी को किसी हिसाब से पहचान रहे हैं, पूजा के हिसाब से, कोई पशु-पक्षी को आहार के हिसाब से पहचान रहे हैं। आपको ऐसा दिखता है? संसार में ऐसा यस। आपको दिखता है कि यस सेम सर। सेम पशु-पक्षी को कोई तो उसको सँभालते हैं, या फिर उससे, है ना, आहार लेते हैं, और कुछ ऐसे दिखते हैं जो उनको अपना आहार बना देते हैं। दिखता है कि नहीं दिखता है ऐसा? यस सर, दिखता तो इसका मतलब क्या उन दोनों ने उस पशु को या पक्षी को एक जैसा पहचाना? है। नहीं। तो यही तो बात है ना कि हमें उनको वो जैसे हैं, अब देखो असलियत में तो, रियलिटी में तो वैसे ही तो मिलेंगे, अलग तो मिलेंगे नहीं। वो तो हमारी दृष्टि में अभी दोष है कि हम उनको ठीक से, हमारी समझ में दोष है कि हम उनको ठीक से नहीं पहचान रहे। या तो वो गलत है या हम गलत है, अब ये नहीं पता कौन गलत है। ऐसे में जब ऐसे में जब ये नहीं पता कि कौन गलत है, तो क्या करना चाहिए उस टाइम? चुप होना जाना चाहिए, या मार-पिटाई करनी चाहिए, या एक-दूसरे के साथ बात करनी चाहिए? क्या ऑप्शन आता है? सर, बात करनी चाहिए। लेकिन अभी लोग क्या कर देते हैं? लड़ाई झगड़ा, मारपीट। कर देते हैं कि नहीं कर देते? इसका मतलब अभी हमने मार-पीट जिससे करी उसको भी ठीक से नहीं पहचान पाए कि क्या उसके साथ क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर पहचान लिया तो एक जीवन है और एक शरीर है, और सारे काम कौन कर रहा है? शरीर के माध्यम से, जीवन। तो किसको समझाना है हमें? जीवन को। क्या मार-पिटाई से समझ सकता है वो? नहीं। लेकिन करते हम इतना मार-पिटाई है कि इतना गोली, बारूद, बम, पता नहीं क्या-क्या बना दिया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि हमारे को ये जो हम मिल रहे हैं ना आपस में, एक-दूसरे के साथ रोज़ाना, हम ये किस लिए मिल रहे हैं इसको आप बिल्कुल अच्छे से पहचान लो, कि हम इसलिए मिल रहे हैं कि हम एक-दूसरे को, चाहे उसमें पशु-पक्षी आएँ, पेड़-पौधे आएँ, पदार्थ आए, चाहे मानव आए, इन सबको हमें पहचानने के लिए काम करना है। ताकि हम सब, कम से कम हम जो ये 7-8 बच्चे जुड़ते हैं ना, सर जुड़ते हैं, कम से कम ये उनको एक जैसा पहचान पाएँ। और जब पहचान बोल रहे हैं ना, किस रूप में पहचानना है उनको? उनके साथ आपका क्या है? कोई संबंध है कि नहीं है? यस सर, संबंध है। तो यानी हमें उनको किस रूप में पहचानना है? संबंध के रूप में। माई-बेटी समझ में आया किस रूप में पहचानना उनको? संबंध रूप में। है ना? तो एक पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, हवा-पानी, मिट्टी-पत्थर, इनके साथ मेरा संबंध है, और एक किसके साथ संबंध है मेरा? इंसान के साथ, ह्यूमन के साथ। जब ह्यूमन के साथ संबंध आता है तो उसको क्या बोल देते हैं? पिता, माता, भाई, बहन, बोल देते हैं कि नहीं बोल देते? यस सर। लेकिन अभी हर एक माता-पिता अपने बच्चे को एक जैसा पहचान पा रहा है हर जगह? या सब अपनी मर्ज़ी से पहचान रहे हैं कुछ भी? तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें इसलिए तैयार होना है ताकि हम जो भी मुझे दिख रहा है उसको ठीक से पहचान पाऊँ,
और ठीक से क्या पहचानना है, पहचानने में क्या पहचानना है, संबंध, ठीक है ना। इसलिए एक लाइन आएगी कई बार इन बुक्स को पढ़ते वक्त कि जब भी हमें कुछ करना है तो हमें संबंध को पहचानना है, बनाना नहीं है। आई है कभी अभी तक ये ऐसा कुछ कि हमें संबंध को पहचानना है, बनाना नहीं है संबंध। अभी लोग किस में जुड़े हुए हैं, मेरी दोस्ती हो जाए, संबंध बनाने में। जबकि हम किस में जुड़े हुए हैं, संबंध को पहचानने में, कि 4 व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं, इनमें मैं किस तरह से उसका पूरक हो सकता हूँ, उसका सहायक हो सकता हूँ। तो किसी के साथ माता-पिता का संबंध बना लिया, किसी के साथ भाई का, किसी के साथ दोस्त का, किसी के साथ गुरु शिष्य का, तो किसी अलग-अलग तरीके से मुझे, लेकिन सब में करना क्या है, एक ही चीज़, इस अस्तित्व को, ये पूरे संसार को ठीक से समझना है। तो मेरी तरफ से आज यही बात आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी कि जैसे ही आप एक-दूसरे को पहचानते हैं, तो आप व्यवस्था के रूप में हो ही जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं है? जिसको भी आपने दोस्त मान लिया, अब उसके साथ बुरा करने का मन आता है? नहीं सर। और जिसको दोस्त नहीं माना होता, उसका बुरा करने का मन आ जाता है थोड़ा बहुत कि भाई इसका चाहे कुछ भी हो, भाई इसको प्यास लगे चाहे कुछ लगे, पहले इसको दे देता हूँ, इसको दे देती हूँ ये चीज़। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जिसको जितना पहचाना उसके साथ उतना व्यवस्था में लग गए। लेकिन चूक क्या हो गई कि हम सबको नहीं पहचान पाए, कुछों को पहचान पाए, इसलिए अपना पराया बना दिया। कुछ अपने हो गए, कुछ पराये हो गए कि नहीं हो गए? सबको पहचान लिया हमने। अभी क्या सबने सबको पहचान लिया या किसी को पहचाना है, किसी को नहीं पहचाना है? क्या लगता है आपको? किसी को पहचाने, किसी को नहीं। इसी का नाम है नासमझी। और हमें क्या करना है? हमें सबको पहचानना है कि कैसे मैं इसके साथ, है ना, इसको भी आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे इसको भी अपने साथ आगे लेकर के चल सकता हूँ। इसी का नाम है सह-अस्तित्व, कि सबको साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। और साथ लेकर चलने में किसकी ताकत चाहिए? पैसे की या संबंध की? संबंध। तो ये संबंध की बहुत बड़ी ताकत होती है बेटा, इसको आप समझना अच्छे से। जहाँ-जहाँ हमें संबंध की पहचान हो जाती है, वहाँ-वहाँ हम व्यवस्था में हो जाते हैं। और व्यवस्था में हो जाते हैं, इसी का नाम है कि अब हम सुखी हो गए। अभी लोग सुखी कैसे होते हैं? खुद ही कोल्ड ड्रिंक पी के, खुद ही पानी पी के, खुद ही हलवा खा के सुखी हो जाते हैं, ऐसा होता है ना? या यस। अपने ही 100 में से 100 नंबर आ गए तो खुश हो गए। ओ भाई मेरे तो बढ़िया हो गया, 100 नंबर आ गए, खुश हो गए। ऐसे खुश हो जाते हैं लोग। ये खुशी फिर कौन-सी खुशी है? व्यक्तिवादी सोच। ये संबंध की खुशी नहीं है। संबंध की खुशी कब होती है? जब हम औरों के भी सहायक होते हैं। ऐसा लगता है कि जितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं, इतने मार्क्स लाने में मैंने अपनी क्लास के हर एक बच्चे के लिए उतना ही एफर्ट डाला जितना मैंने किसी एक के लिए डाला। इस तरह से अपना काम बढ़ाना है। लेकिन पहले कहाँ पे, अपने अंदर इसको सेट करना है कि मैं कैसे इस चीज़ों को कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? तो इसके लिए मुझे किसकी समझ चाहिए? संबंधों की। पहचान किसकी चाहिए? संबंध की। तो ये बात ध्यान रखोगे आज कि हम एक-दूसरे को पहचानेंगे, किसके अर्थ में? संबंध के अर्थ में। और संबंध के अर्थ में पहचानते ही हम क्या करेंगे? व्यवस्था के रूप में काम करेंगे ही। अव्यवस्था हम फिर नहीं फैला सकते, जब हम पहचान लेते हैं तो। जब तक हम चीज़ों को नहीं पहचानते तभी अव्यवस्था फैलाते हैं, उससे पहले नहीं फैला पाते। आप इसमें सहमत हैं? आप किसी भी चीज़ को पहचान जाते हैं, फिर उस पे गड़बड़ कर सकते हो? नहीं। बस गड़बड़ कभी होती है? जब तक आपने उसको ठीक से जैसा है वैसा उसको नहीं पहचाना है।
और आप बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो मेरी तरफ से तो आज यही बात थी एक, कि आप कम से कम इस बात को अच्छे से जांच लें। चले बेटा फिर क्लास को ओवर कर दें। ओके सर। ओके बेटा, ठीक, बाय। बाय सर।